कहा जाता है कि लैला सऊदिया और मजनून यमन का था। हजरत इमाम हसन के दौर में थे। इनको मजनून का लक़ब भी हजरत इमाम हसन ने दिया था। फकत तारीखी हवाले लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी नस्ल दास्तान है। इसमें बयान करता किरदार तारीखी तौर पर साबित माने जाते हैं कि लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थे। मजनून का असल नाम या जिस नाम को असल तस्वुर किया जाता है कैस इब्ने अल-मलूह इब्ने मज़ाहिम है और वो एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। लैला का नाम लैला बिन्त मेहदी इब्ने साद बयान किया जाता है। निज़ाम गंजवी के किस्से लैला मजनून के मुताबिक लैला और मजनून बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तभी इनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे और वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। मजनून की तवज्जो तालीम के बजाय लैला पर रहती, जिस पर उस्ताद से उसे सजा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनून के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने यह बात लैला और मजनू के घर वालों को बता दी, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। एक दिन फिर मजनू की नजर लैला पर पड़ी और बचपन का इश्क ताजा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज मजनू को मारने की कोशिश करता, मगर मजनू उसे कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को सर्रेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सजा सुनाई गई। कुछ कहानियों में तबरेज के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसे के बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल सा हो जाता है। जामिया अजहर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मिस्री लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद मोहब्बत और इश्क की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है, जैसे कि डॉक्टर ताहा हुसैन ने ख्याल जाहिर किया है कि ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाकया है, जो अरब के नजद इलाके में रुनुमा हुआ और लासवाल बन गया। मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वहाँ एक गोरा चिट्टा खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था, शायर था। कैस ने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है, तर्जमा, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हंसी है, उसकी आंखें इस कदर सियाह है कि उन्हें सुरमे की जरूरत नहीं। कैस के वालिदैन अपने खानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दाग बदनामी गवारा न हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। दौरान कबीला सकीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम बर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने यह रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर मुस्तरब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतना दूर निकल चुका था कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने तन बदन का होश तक न रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो उसे मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप अल-मलूह उसे मक्का ले गया और हरम शरीफ में उससे कहा कि गलाफे काबा से लिपटकर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे। जिसके जवाब में जब कैस ने ये दुआ मांगी, कहा, ऐ अल्लाह, मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अल-मलूह कैस को वापस ले आए। रास्ते में उसने एक जगह पहाड़ी पर अपने आप को गिराने की कोशिश भी की, मगर लोगों ने पकड़ लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि उसे लैला की अपने बेटे से शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, मगर फिर नाकाम हो गया। लैला की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पयाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेक नामी और वालिदैन की अतात से मजबूर थी। कैस को ये मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर कयामत टूट पड़ी और उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो अपने वजूद तक को भूल गया, गोशा नशीन हो गया और फिर एक दिन सहरा में निकल गया। लैला को आवाजें देता, पहाड़ों, दरख्तों, जंगली जानवरों से पूछता, लैला कहाँ है। इसी हालत में एक दिन उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ी। वो उसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। उसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला। रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज है जिसने इस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया, जिसके लिए दिल और आंखें रोते हैं।
ये मुमकिन था कि ये मोहब्बत शादी के जरिए उनके इज्तिमा पर मंतज होती और खुशियों भरी जिंदगी उन्हें हासिल होती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहां बस चलता है।